Okay, so how did you find yourself in this space in the first place? Like, how did you come to know about this neighborhood in particular? So I did this project because Fahim uncle called me and he's a very old family friend. He's my dad's friend. And he said कि मुझे अपने ड्राइवर का घर बनाना है और मैंने सुना है कि तुम कच्ची आबादी में काम करते हो और तुम डिज़ाइन करते हो और बनाते हो, तो तुम बना सकते हो. मैंने कहा मैं बना दूंगा बिल्कुल. तो उनसे बात शुरू हुई और फिर उन्होंने कहा कि कैसे बनाते हैं. तो मैंने कहा मैं डिज़ाइन कर देता हूँ, आप फ़ंड्स खुद जमा कर लें. पहले जो मैंने काम किए थे मैंने फ़ंड्स खुद जमा किए थे, मगर अगर आप इसके लिए कर लें तो बेहतर है. तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ज़कात के पैसे जमा करूँगा. तो वो उन्होंने किए और उनको ज़कात के पैसे जमा करने में काफ़ी टाइम लगा. तो ये हमने डिज़ाइन किया 2-3 महीने, फिर 2-3 महीने का गैप आया और फिर उसके बाद फिर हमने उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की. तो मतलब इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ. How large is the family that you were designing for? So this family is Anwar, his wife and his 8 children. और ये मेरे लिए एक बहुत मतलब एक आप समझें कि एक चैलेंज था. तो इससे पहले जो फैमिली थी जिसके लिए मैंने डिज़ाइन किया था उसके उनके 5 बच्चे थे और वो ज़मीन भी थोड़ी सी बड़ी थी. मगर ये जब मुझे पता चला तो ज़मीन थोड़ी और छोटी थी, टाइट थी. इनफैक्ट जो हमारा प्लॉट है वो भी स्लोप पे है. मेरा ये वाला जो पड़ोसी है मुझसे ऊपर है, ये वाला पड़ोसी मुझसे नीचे है. यहाँ पे जो इमारत है वो पूरी बड़ी बनी हुई है, यहाँ पे बहुत कच्ची है और छोटी है. तो यहाँ इनके 8 बच्चे थे. तो मैंने फ़हीम अंकल को कहा कि देखें मैं डिज़ाइन तो कर दूँगा, जगह ऐसे नज़र आ रही है कि मैं 1 या 2 कमरे नीचे बना सकता हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या ये मुनासिब है कि ये इस तरीके से हम बना दें. तो फ़हीम अंकल ने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है. अगर आपको पता है आर्किटेक्ट को तो हाथ में होता है. मतलब मैं उसको सोच रहा था कि मैंने कहा बेहतरीन सोल्यूशन क्या हो सकता है. बेहतरीन सोल्यूशन ये था कि हम 2 मंजिला बनाएं. तो मैंने उनको डिज़ाइन पूरा कर दिया. मैंने कहा देखें आप डिज़ाइन ऐसे बनाएं कि आप ग्राउंड+1 बल्कि ग्राउंड+2 बना सकें. हम उसकी बुनियादें मजबूत लेंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि जिसको इंक्रीमेंटल हाउसिंग कहते हैं, कि जब मुस्तकबिल में जब इनकी फैमिली बड़ी होती है या ये खुद पैसे जमा करते हैं तो ये एक छत और ऊपर डाल सकते हैं. तो मैंने इस तरीके से कहा. तो हमने क्या किया, ग्राउंड+1 पूरा उनके लिए डिज़ाइन कर दिया. तो इसीलिए फिर उनको ज़कात के पैसे जमा करने में थोड़ा टाइम भी लगा, बिकॉज उन्होंने कहा यार ये तो तुमने बड़ा बना दिया घर. मैंने कहा मगर ये अच्छा लगेगा, उनके 8 बच्चे हैं, कहाँ फिट करेंगे आप, जगह इतनी छोटी है, सोएंगे कहाँ. तो उनको बात समझ में आ रही थी. तो जाहिर है ये इसके अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अहम एस्पेक्ट है कि जो डिज़ाइन कर रहा होता है, जो यूज़र होता है और जो डोनर होता है, इन तीनों को मिल के काम करना है. तो वो अपनी एक मशवरा देते हैं, मैं अपना मशवरा देता हूँ और सब मिल के काम करते हैं. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है. How much time did you spend on site when designing? Did you spend like the entire day here? जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो उसका समझें कि ऐसे होता है कि पहले आप आके साइट को देखते हैं. तो यहाँ पे मैंने साइट पे मतलब पूरा दिन नहीं गुजारा, मगर काफ़ी टाइम गुजारा, क्योंकि मैंने आबादियों में काम किया हुआ है. तो मुझे इस एक अंदाज़ा है कि यहाँ पे किस किस्म का एनवायरनमेंट होता है, लोग कैसे होते हैं, जो सड़क होती है वो किस किस्म की जगह है, वहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं. और ये इनका जो पूरा एनवायरनमेंट है ये मुझे बहुत पसंद आया. जो मैंने पहले काम किया है वो भी मतलब अच्छा ही जगह, मगर ये बहुत अच्छी है. उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पे जो कुत्ते हैं वो बहुत सेहतमंद है. वो बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, सो रहे हैं. आपने अभी भी देखा थड़े के ऊपर बैठा है कुत्ता सो रहा है. तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत खेल रहे थे. यहाँ पे इन्होंने आपने देखा है दुकानें भी बनी हुई हैं. तो ये इस किस्म का एनवायरनमेंट, तो ये एनवायरनमेंट मैं समझता हूँ. हम फिर बाकी जब बिल्कुल प्लॉट पे आते हैं वो हमें इमीडिएट नेबर्स को देखना होता है कि उनकी जो साथ में इमारतें वो कैसी हैं. क्योंकि जब हम अपनी खुदाई करेंगे हमारे लिए ज़रूरी है कि जो बिल्डिंग हम बनाएं तो ये ना हो कि दूसरे के मकान को कोई प्रॉब्लम हो जाए. तो इस तरीके से टाइम स्पेंड किया जाता है. बाकी अनवर से काफ़ी गुफ्तगू हुई थी. यूज़र के साथ ये होता है कि समझें कि देखें जब आप कमर्शियल काम करते हैं तो एक कोई आ जाए बंदा बोले घर डिज़ाइन करे, तो आप उनकी पूरी फैमिली से मुलाकात कर सकते हैं, पूरी फैमिली से गुफ्तगू कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरह चाहिए. इस सिचुएशन में ये कि अनवर फ्रंट मैन है, अब मैं उसकी फैमिली से मिला नहीं था. तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बार बार सवाल करें कि आपके घर में कैसे रहा जाता है, कैसी रहाइश है, आप लोग खाना साथ खाते हैं, आपको क्या दस्तरखान चाहिए नहीं चाहिए, आपको एक बाथरूम दें 2 बाथरूम दें. तो बहुत कोशिश होती है कि यूज़र से जितना हम निकाल सकते हैं हम निकाल लें. तो यहाँ पे एक ये सेंसिटिविटी है कि हल्का सा एक पर्दा होता है, तो उसको मेंटेन करते हुए हम जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते थे हमने ली. और तो टाइम इस तरीके से समझें कि अच्छा खासा स्पेंड किया जाता है. और मैं बहुत शौक़ से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, बल्कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तब भी मैं कोशिश करता हूँ मैं मतलब बेहद आऊँ. तो इस तरीके से होता है काम.
अगर हम देखें तो इस मोहल्ले में जो एक डिज़ाइन लैंग्वेज है, दैट्स बेसिकली कि आपका एक ओपन सहन बीच में आपको मिलता है, लाइक एन एट्रियम, एंड देन यू हैव योर बेडरूम्स along with it. आपके डिज़ाइन में you've put in this Light well? shaft, हाँ. yeah, a light well, which is different from what you see in the other constructions nearby. So, what made you go towards that route rather than giving them that open space? एक तो चीज़ ये कि हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई डिज़ाइन लैंग्वेज है, यहाँ पे सिर्फ मजबूरी है। यहाँ पे एक ज़मीन का टुकड़ा किसी को मिल गया, उनकी फैमिली छोटी है तो वो क्या करेंगे, एक कमरा डाल देंगे, एक कमरा बना देंगे, एक उन्होंने सहन बन गया, एक किचन है, एक बाथरूम है। किसी को ज़मीन का टुकड़ा मिला, उसने कहा यार ये मेरी तो ज़्यादा ज़रूरत है, वो 2-3 कमरे बना देंगे, उनका सहन गायब हो जाएगा। होगा क्या कि उनके जो कमरे उसमें रोशनी नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी। तो अब वो देखें यहाँ कोई डिज़ाइन नहीं कर रहा, ये लोग बस बना रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, यार ये यहाँ कमरा बना दो, यहाँ कैसे क्या करें, वो इस तरीके से चीज़ें बन जाती हैं। तो यहाँ कोई डिज़ाइन लैंग्वेज नहीं है। मगर ये आपकी बात सही है, अगर हम मुशाहिदा करें, इफ़ वी ट्राई टू ऑब्ज़र्व, तो हमें ये नज़र आता है कि कुछ जगहों पे हमें सहन नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको सामने से तो दीवार पूरी बंद करनी है। तो आप दरवाज़ा खोलते हैं, खुली जगह, और फिर उसके बाद कमरे हैं। जो मैंने पहले घर बनाया था वो वल्लाज हाउस था, उसके अंदर हमने यही किया था और उनसे गुफ्तगू करके किया था। यहाँ पे ये सिचुएशन थी कि हमारे पास जगह ही नहीं, हमारे पास 8 नहीं 10 यूज़र्स हैं, छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है, उनको ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे चाहिए थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना दूँ, मैंने मना किया, उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा यार अपनी आप ईगो को साइड पे कर दें, उनसे पूछें। तो मैंने जो कोशिश की थी वो ये थी कि हमारी जो सीढ़ी का जो हिस्सा बन रहा है उसी के ऊपर स्काईलाइट भी आ रही है, वो एक छोटी सी एक जगह है। मैंने तो ये भी इमेजिन किया था वहाँ पे पौधे वौधे रख लेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल खुली है और ऊपर आसमान ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने जो सहन था उसको मैंने बिल्कुल श्रिंक करके सीढ़ी के एतराफ़ में बना दिया, और फिर उसी के साथ जो पूरी खुली जगह है वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली स्पेस है। वहाँ पे वो दस्तरखान बिछा के खाना खाएंगे, वहाँ वो बैठक भी है, वहाँ वो सो भी सकते हैं, मेहमानों को भी एंटरटेन कर सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश ये की थी कि जितनी एक सहन टाइप की चीज़ मैं बना सकता हूँ बना दूँ। जो लाइट वेल्स थी उसकी वजह यही थी कि मेरी विंड की सर्कुलेशन हो। ये जो लाइट वेल है वो पीछे के कमरों में लाइट भी दे रहा है, तो अगर हम लाइट बंद कर दें, आर्टिफिशियल लाइट बंद कर दें, तो वहाँ रोशनी आती है। आप दरवाज़ा खोलें तो हवा भी जाती है। तो ये छोटे छोटे मैकेनिज़म्स हैं, आप कोई भी सीख सकता है आर्किटेक्ट, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये आप चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो वही है कि मजबूरी, यहाँ पे कम जगह थी तो मैंने बिल्कुल कॉम्पैक्ट बनाया, अगर कोई बड़ी जगह होती तो मैं थोड़ा बड़ा सहन बनाता। How many rooms are present in the house? तो कुल मिला के अब इनके पास 4 कमरे हैं, मगर इनके पास जो कमरों के बाहर जो जगह है, जैसे आपने फर्स्ट फ्लोर पे भी खुली एक लाउंज देखा, वहाँ एक बड़ी सी चारपाई भी पड़ी है। उसके अंदर जो मैंने नक्शा ड्रॉ किया था ना, उसमें मैंने पूरे 8 बिस्तर ड्रॉ किए थे, 4 2 इस कमरे में, 2 इस कमरे में और 4 बाहर। तो उसमें आइडिया ये था कि यार आप लोग आराम से, ये मल्टीपर्पज़ स्पेस है, यहाँ सो भी सकते हैं। कल को अगर आपकी बेटे की शादी होती है, उसको कोई कमरा देना है, आपने कमरा दे दिया, वो बाहर बैठक बन सकती है। तो ये आइडिया ये था कि मल्टीपर्पज़ स्पेसेस है, खुली जगह है, तो ये इस्तेमाल हो सकती है। बल्कि ये छत है, ये भी इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ पर भी हमने वो पानी के पॉइंट भी हैं, आप मतलब आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि एक खुली जगह हो जो मल्टी फंक्शनल मल्टीपर्पज़ हो। और आपको पता है पहले भी यही होता था। ये हमें समझें कि आज के ज़माने में मिलता है कि खाना एक कमरे में खाया जाएगा, दूसरे कमरे में बैठा जाएगा, मगर पहले क्या होता था, फर्नीचर चेंज हो जाता था। मतलब फर्नीचर होता ही नहीं था, आप वहीं पे बैठे, आपने वहीं पे दस्तरखान बिछाया, आपने खाना खा लिया, आपने रात हो गई, वो सारी जगह साफ़ की, आपने बिस्तर बिछाए और आप वहाँ सो गए। तो इस तरीके से राहत जाता था। तो अब आज के ज़माने में जो अमीर लोग हैं, ज़ाहिर है वो चाहते हैं हमारी हर एक्टिविटी की स्पेस फ़र्क हो जाए। जब अलबत्ता वो कमरा खाली रहेगा, जब वो एक्टिविटी नहीं हो रही तो कमरा खाली रहता है। तो ये है। Yeah, design-wise as well, it's very communal. It's very connected. Even Yeah. the staircase, it's very connected with the rest of the house. हाँ। So what Yeah. materials have you used in this space? मटीरियल्स का एक बहुत ये ना गंभीर मसला है। जब लो कॉस्ट हाउसिंग को डिस्कस किया जाता है ना, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं यार हमें पैसे बचाने हैं। अगर पैसे बचाने हैं तो यार कोई इस किस्म की टेक्नोलॉजी लेते हैं जो सस्ती हो।
तो उसके अंदर एक रुझान ये होता है कि आप ना प्री कास्ट में चले जाएं। ये मैंने सबसे पहले अपने घर में किया था और उसके अंदर बहुत हमने पापड़ बेले, बहुत गलतियाँ की और ये समझ में आ गई यार ये चीज़ सही नहीं है। मैं जो मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ वो RCC है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसकी अब 2-3 वजूहत हैं। सबसे पहली वजह ये है कि इसको कॉस्ट में अभी तक किसी ने बीट नहीं किया। अगर इसको कॉस्ट में बीट किया होता तो वो चीज़ आज नॉर्म होती, आम होती, वो आम नहीं है। तो अगर देखा जाए तो RCC आज भी सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको पता है कि शटरिंग वाले हैं, सरिये वाले हैं, ये सब आप लोगों के स्पीड डायल पे होते हैं, ये आते हैं अपना काम करते हैं चले जाते हैं। लोगों को, लेबर को भी पता है कि यार ये कैसे काम होता है। तो इन अ सेंस आपकी लेबर भी इन ट्यून है और आपकी मार्केट भी इन ट्यून है। यही कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरी वजह ये इस्तेमाल करने की ये है कि हम जब अमीरों के इलाके में डिज़ाइन करते हैं वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ हम RCC इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तो हम कोई और चीज़ नहीं इस्तेमाल करते। तो मेरा ये समझें कि ये इन प्रिंसिपल मैं ये कहता हूँ कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं आप वही चीज़ इस आबादी में आएँ और घर बनाएं तो उन लोगों के लिए पसंद करें। देखिए हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि ये आबादी उस आबादी जैसी हो जाए। ये हमारा मकसद होना चाहिए, हम सब का होना चाहिए, डिज़ाइनर्स का, इंजीनियर्स का, अर्बन प्लानर्स का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, NGOs का, हर किसी का। अगर ये हमारा मकसद बन जाएगा तो वाकई हम कह सकते हैं कि एक मतलब खुशहाली आ रही है। तो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि ये यहाँ पे इन लोगों को ये ना लगे कि यार ये अमीर लोग आए थे हमारी मदद करने और ये देखें ये हमारे लिए मतलब ये उन्होंने ख़राब मटेरियल्स में बना दिया या कुछ कर दिया। ये हमें याद रखना है कि जो घर है ना वो एक एसेट होता है, जिसका मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो जब हम इसके अंदर पैसे डाल के एक अच्छी चीज़ बनाएंगे ना, फ्यूचर में इन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो आपको डबल फ़ायदा हो रहा है। एक तो फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इनकी ज़िंदगी गुजर सकती है, और अगर कल को इनकी ज़रूरत हो या अगर फैमिली की मूड हो, एक समझें ख़्याल उनको आए कि ये घर बेच दिया जाए, तो उस वक्त उनको फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा। तो हमें ये भी सोचना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से मैं RCC ही इस्तेमाल करता हूँ। The elevation of the space is also very intricately designed and it's very ornate. What was inspired? Like how did you get to that point? हमारी जो एलिवेशन है ना उसके अंदर आप ये देखेंगे हमने कोई खिड़कियाँ नहीं लगाई, हमने पूरी एलिवेशन पे एक जाली लगाई है। आम तौर पे मैं लोगों को मना करता हूँ ये काम करने से, मगर इस सिचुएशन में, इस मौके पे मैंने ये काम किया। उसकी वजह ये थी कि जो मेरा वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये सोचा था जो सीढ़ी है उसके साथ जो छोटी सी जगह है वो सहन है, उसके साथ जो पूरा एरिया है वो बरामदा है, वो वरांडा है। ये जो जगहें होती हैं ना, ये ऐसी जगहें होती हैं कि जहाँ पे आपकी हवा आती है और मतलब ठंडी हवा आती है, गर्म हवा को निकाल देती है। ये वो जगह है जहाँ पे सूरज की रोशनी कट के आती है या रिफ्लेक्ट होके आती है, तो आपको रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है। यहाँ पे तेज़ समझे गर्मी नहीं आनी चाहिए। तो हमने इसको इसी तरीके से इमेजिन किया था। तो हमारी जो पूरी बाहर की जगह है वो ऐसी है कि जैसे जाली के यहाँ से हवा आ सके, तो इसीलिए हमने ये पूरी जाली बनाई थी। तो इनको यहाँ से पर्दा भी मिलता है, आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, मगर बाहर से अंदर बंदा आराम से नहीं देख सकता। दूसरा ये है सीमेंट की जाली। सीमेंट की जाली हमें ये आम यहाँ थल्ले से मिलती है, और हमने फिर वहाँ उनसे जाके बात की, जाहिर है कि आप हमें ये जाली बना के दें, और उन्होंने बना के दी। और ये अभी हम इस बात पे तो आए नहीं कि हमें कंस्ट्रक्शन के दौरान कितने मुसीबतें आई और कितने मुश्किल हुई और क्वालिटी में कितनी हमें प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, मगर अलबत्ता हमारा फोकस यही था कि हम लोकल वेंडर को लाएंगे, उसी से सामान ख़रीदेंगे और उसी से लगाएंगे। और जब हमने इसको डिज़ाइन किया था तो पूरी कोशिश ये की थी कि उसकी फ़िनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आए। ये है कि वो फिनिशिंग इतनी अच्छी आई नहीं, मगर मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक और जो चीज़ हमने सीखी थी पिछले प्रोजेक्ट में वो ये था कि हम जो भी चीज़ बनाएं हम ऐसे नहीं बना सकते कि जैसे पड़ोसी कहें यार ये तो बंदा बहुत ही आगे है हमसे। कच्ची आबादी में एक अजीब चीज़ है कि यहाँ पे वाज़े तौर पे नज़र आता है कि यार ये जो मेरा पड़ोसी है ना, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर मुआशी हालात में है, मैं ज़रा ज़्यादा गरीब हूँ। ये आपको पक्की आबादियों में नज़र नहीं आएगा। पक्की आबादी में वही घर है, वही एक दो गाड़ियाँ हैं, वो कोई चौकीदार है, ये वो मतलब एक इतना वो फ़र्क नहीं नज़र आता। यहाँ आता है। हमें ये कोशिश करनी है कि हमने एक बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड ड्वेलिंग बनानी है, हमने बहुत
खूबसूरत और अच्छी जगह बनानी है, मगर हमने ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि करीब रहने वाले लोग हसद करना शुरू कर दें। तो इसलिए जो इसकी बाहर से जो शक्ल नज़र आती है वो मेरे ख्याल से ऐसी है कि मतलब ठीक है बस, अब वो मुझे तो लगता है सही है। You have worked on one house in this entire space and community. So, I was just thinking that if we think in terms of more houses together, like in terms of an entire street or as a compound as a whole, can we start thinking like that as students of architecture, like in terms of an entire community and space, or is that too big of a... नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि यही करना चाहिए। जब मैंने पहला घर किया था, फौजियाज़ हाउस किया था, वो ज़ाहिर डिज़ाइन तो मैं बहुत पहले कर रहा था और भी मैंने किए थे, मगर वो फौजिया का घर मैंने बहुत, आप समझे कि खड़े होकर काम करवाया था। उसके अंदर मुझे फ़ौरन ये समझ में आने लग गई थी कि यार हर घर के बाहर, अच्छा वहाँ पे क्या था, ना बिजली थी, ना पानी था, ना सूरेज सिस्टम था, ना रोडें थी, आप मतलब कुछ भी नहीं, टेलीफोन की तार कुछ भी नहीं था। हर घर को अपना सब कुछ खुद करना है। वो ये क्या कर रहे थे कि उनके ना सेप्टिक टैंक बन रहे थे बाहर, अपने घरों के बाहर पीछे की गली में। जब आप उनकी गली पीछे वाली देखें ना, इंतहाई गंदी, सेप्टिक टैंक्स भरे हुए बहुत सारे। मैंने फ़ौरन सोचा यार ये तो बहुत, मतलब ये कोई मुश्किल तो नहीं है, इंजीनियरिंग सोल्यूशन इसका आराम से निकल सकता है। सबका वेस्ट वाटर निकले, एक बड़ा सा आप कोई ग्रे वाटर सिस्टम बना लें, आप उस पानी को निकालें और आप उससे काश्त कर लें, आप कोई आई डोंट नो सब्जियां उगा लें, कोई दरख्त लगा लें, मुझे नहीं पता। तो कम्युनल लेवल पे जब डिज़ाइन किया जाएगा, और अगर इस किस्म के फ़ंड्स आप ले आएँ कहीं से अगर इस किस्म के फ़ंड्स कहीं से आ जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो सकता है और हम इस एनवायरनमेंट में बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक वो स्केल नहीं होता है, एक स्केल की वजह से आपको सेविंग भी हो सकती है और बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है। So this is a start, you've designed Anwar Saab's house and there's a lot of more potential in such an area. So how can we take this forward as students of architecture and as an educationer? How would you encourage people to come to such Kachi Abadis, feel the site and area and actually come here and design? मुझे लगता है पोटेंशियल ही पोटेंशियल है इतना यहाँ इतना काम है करने को। मैं कच्ची आबादी में कब से काम, मैं एक्चुअली पहले सोशल एक्टिविस्ट था, तो मेरा हमेशा से ये जहन था कि हमें जो ख़राब हालात हैं, जो मुश्किलात लोग हमारे शहर में, मुल्क में फ़ेस करते हैं, हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। और ज़ाहिर है मैं क्योंकि आर्किटेक्चर पढ़ के निकला था तो जहन में ये आता था कि यार ये मैं अपनी डिज़ाइन की कैपेबिलिटी के साथ कुछ यहाँ कर सकूँ। तो मैंने दरअसल हमेशा से ही कोशिश की है कि कच्ची आबादी में किसी किस्म का काम हो। और बाकी ये है कि हाउसिंग में हमेशा, क्योंकि आर्किटेक्चर आप करके निकलते हैं, अक्सर आपको घर बनाने के ही काम मिलते हैं, तो इस तरीके से मैंने हमेशा ये घर बनाने वाले काम किए। अब मुझे बहुत साल हो गए हैं ये काम करते हुए, तो मुझे ये नज़र आता है कि मेरे साथ साथ कोई बहुत सारे लोग नहीं हैं जिन्होंने ये काम इस एरिया में किया हो या करते हों। अगर करते हैं तो मैं नहीं जानता, बेशक, मतलब इसके अंदर कोई शक नहीं है कि कुछ NGOs हैं, कुछ बड़े बड़े इदारे हैं जो ये काम करते हैं और बहुत बेहतरीन बात है कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मगर मुझे इसके बावजूद ये लगता है कि जो मेन स्ट्रीम प्रोफेशनल्स हैं उनको इस एरिया में आके किसी तरीके से काम करना चाहिए, और ये मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये NGOs तक महदूद नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस तक महदूद नहीं होना चाहिए। ये एक आम सी बात बन जानी चाहिए कि जो बंदा डिज़ाइन करता है वो पुल के उस पार भी काम करता है, पुल के इस पार भी काम करता है। और मैं इसकी हमेशा मिसाल ना मेडिसिन से देता हूँ। मेरा ख्याल है यहाँ पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं, आपको ऐसे डॉक्टर्स मिलते हैं जो बहुत ही एक अमीर जहाँ जाते हैं ऐसे अस्पताल में हफ्ते में 3 दिन बैठेंगे, मगर हफ्ते में 2 दिन ज़रूर किसी ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे वो 200 रुपये फ़ीस ले रहे हैं। तो वो 2000 फ़ीस भी ले रहे हैं, 200 फ़ीस भी ले रहे हैं, मगर वो तो ये काम कर रहे हैं। तो ये डिज़ाइन के लोग क्यों नहीं करते? तो ये समझते हुए, सोचते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत चेंज आया है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। मेरा ख्याल है मैं वहाँ 10 साल तो नहीं हुए, मतलब वो तकरीबन होने वाले हैं। तो मैंने ये देखा है कि ईयर आफ्टर ईयर हर साल स्टूडेंट्स जो है ना ये इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि यार ये इन आबादियों में लोग कैसे रह रहे हैं। वो यहाँ पे आके रिसर्च करते हैं, यूज़र प्रोफाइल्स डेवलप करते हैं,
अपने थीसिस प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो बहुत काम हो रहा है। मुझे ये लगता है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि आहिस्ता 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 यहाँ अब बहुत काम होने लगा है। तो मैं वही कह रहा था, पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। तो मैं ये मुस्तकबिल में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी किस्म का काम करेंगे। इसकी एक वजह और भी है कि जब आप एक नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्लाइंट मिलता है, ज़्यादातर क्लाइंट आर्किटेक्ट से ज़्यादा अमीर होता है क्योंकि वो उसको हायर करना चाहता है ना कि भाई आप मेरी ये इमारत बना दें, आप वो करते हैं इस तरीके से। तो पूरा वक्त जो आर्किटेक्ट होता है वो कोशिश करता है यार उन्हीं को परसू करे, वो वही उनके पास आए। मगर अब एक नया ज़माना आ रहा है। नया ज़माना ये है कि एक तो हमारे माशी हालात तब्दील हो गए हैं। वो 80s 90s का दौर नहीं है जब बहुत ह्यूज इकोनॉमिक बूम था। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से हालात चेंज हो रहे हैं। मगर एक स्टार्टअप कल्चर भी आ गया है। बहुत सारे लोग जो डिज़ाइन पढ़ रहे हैं वो बाहर निकल रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं यार ये मैं अपने डिज़ाइन की जो स्किल है मैं उसको एक नए तरीके से कैसे इस्तेमाल करूं और कुछ छोटा सा बिज़नेस बना लूं। तो वो अपनी जो टारगेट मार्केट है वो चेंज कर रहे हैं। जैसी टारगेट मार्केट चेंज होती है तो इसका मतलब जो विनर्स हैं, जो लोग जीत रहे हैं, वो लोग मुख्तलिफ हो रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ पर भी आएंगे। यहाँ मैसेज हैं, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैसेज के लिए ज़्यादा आवाम है उसके पास आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन के स्किल वाले लोगों ने पहुँच जाना है और आगे बहुत काम होगा। मैं तो जो भी काम कर रहा हूँ, आप देखें, मैं एक घर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, तो ये मेरी जो रीच है, मेरा इम्पैक्ट बहुत कम है। मगर मैं जो एटलीस्ट कर रहा हूँ वो एक ऐसी चीज़ बन सकती है कि जिससे दूसरे लोग सीख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर दूसरे लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट लें तो।